मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन नजमू साकिब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। साकिब साहब, शुक्रिया टाइम देने के। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। साकिब साहब, पहला सवाल ये रहेगा, बड़गाम के जीत के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी क्या रिवाइव होगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आगा रुहुल्लाह का फैक्टर भी था। देखिए, सबसे पहले ये बड़गाम के लोगों की जो है एक हक की जो आवाज़, और कहीं ना कहीं जो जिसे कहते हैं ना कि इस्लाम हमारे दीन में भी है कि हक के खिलाफ बोलना जो है वो उस आइन फ़र्ज है। मुझे लगता है बड़गाम के लोगों ने वो जो है फ़र्ज की अदायगी की है, और इस हुकूमत ने जिसने वोट लिए थे, एक एतमाद लिया था कश्मीर की आवाम से, कुछ वजूहात पे, कुछ मुद्दों पे, कुछ मसलों पे वो उन पे खरा नहीं उतरी, तो बड़गाम की आवाम ने करारा जवाब दिया है, और उस थप्पड़ की जो गूंज पूरे जम्मू कश्मीर में सुनाई दे रही है और ज़ोरों शोरों से सुनाई दे रही है। और जैसा आपने सवाल किया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, बिल्कुल देखिए, जीत से तो एक हमारे हमारे कारकुन हैं, हमारे जो वेल विशर्स होते हैं या जो पार्टी के जो साथ जो चलते हैं, उनमें एक जोश खरोश आता है, उनमें एक हिम्मत, वो तो लाजिमन है। बट सबसे पहले जो बड़ी चीज़ है कि पूरी कश्मीर में जो है आज ये जो जिनके दिलों में जो धड़कन थी कि ये हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है, यहाँ कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ अपनी हुकूमत के मेंबरानी असम्बली खुद असेंबली में ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है उनकी सुनवाई नहीं कर रहे, उनकी बात नहीं कर। इतना मसला, इतना जो है डिस्कनेक्ट हो गया है अपनी ही हुकूमत में। अपने ही एक एमएलए ने जो आगजन के विक्टिम्स है, आगजन के विक्टिम्स को कंपनसेशन देने के लिए एक बिल लानी पड़ी अपने ही जो है एमएलए के, इस हुकूमत के एमएलए को। आप देखिए तमाशा क्या है, और ये जो है हालात किस नवीयत के हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि ये पीडीपी का सब कुछ दिया हुआ है, जिन्होंने अलायंस की। उस पे भी मैं जवाब दूंगा, किस नवीयत के हैं कि हुकूमत में अपनी ही जो है एमएलएस को, अपनी ही गवर्नमेंट में प्राइवेट मेंबर्स बिल लानी पड़ती हैं ताकि चीफ मिनिस्टर उनकी बात सुने। इस नवीयत की जो है हालात पहुंच गई है आज जम्मू कश्मीर, जिस पे इन्होंने वोट लिया। हमने बड़गाम में ऐलानन कहा कि ये वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं था, ये वोट जम्मू कश्मीर को, किसी जो हम दलदल में फंसे थे, मुसीबत में है, जो परेशानियों में है, उसके निकालने अजाले के लिए वोट था। 370 के लिए वोट था, 35A के लिए वोट था, जो नौजवान हमारे जेलों में है उनके लिए वोट था। साकिब साहब, रोकना चाहूंगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि आगा रुहुल्लाह साहब की जो खामोशी थी उससे पीडीपी को फायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जब वो जर्मनी से आए, बड़गाम चौक से इस्तकबाल भी हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने वर्किंग कमेटी में रिजाइन पेश किया था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे खामोशी का अगर कोई फायदा उठाए, उठाने दो, क्योंकि मैं मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हूं, मैं उन चीजों पर बात करूंगा जो आपने मैनिफेस्टो में कहा। आपको लग रहा है कि उसकी खामोशी से पीडीपी को वहां फायदा हुआ? एक चीज, उनकी खामोशी से एक चीज अया हो गई कि जो मैस्कॉट थे, पोस्टर बॉय थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2024 में, आपको याद होगा जब 2024 में वो यहाँ, हम अभी बिजबिहारा में बैठे, मढ़ामा भी आए थे, इस इलाके में भी उन्होंने दौरा किया। तो मुझे पता है कि कितने वजन था उनकी बात में और कैसा असर उन्होंने अपनी जो बात से किया। तो ये तो इलेक्शन से पहले ही रेफरेंडम हुआ, जब आगा रुहुल्लाह साहब ने ये कहा कि मुझे इस हुकूमत पे एतमाद नहीं, मुझे यहाँ के सीएम पे एतमाद नहीं, कि जिस पे हमने वोट लिए वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने उस पे जो है अंडरस्टैंडिंग। आपको लगता है उस जैसे लीडर जम्मू कश्मीर को जरूरत है आगे साहब जैसे? जो देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ छोटे मसला मसाइल नहीं है, जैसे हम बार बार कहते हैं हम स्टेट में थे, क्या स्टेट में होने के बावजूद भी यहाँ पे नौजवान जेलों में नहीं थे, या लोग नहीं मर रहे थे, या यहाँ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन नहीं थी? तो कश्मीर का मसला जो है सिर्फ गवर्नेंस का इशू नहीं है, कश्मीर का मसला सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, कश्मीर का मसला एक लार्जर पॉलिटिकल इशू है, और वो पॉलिटिकल इशू जो है वो परपेचुएट हो रहा है जब तक उस पर बात नहीं होगी। देखिए, कल आपने देखा, छोटा सा जैसे हम बोल रहे हैं कि पहलगाम में कुछ टाइम पहले एक सानिया हुआ, 2 मुल्कों को, न्यूक्लियर मुल्कों को आपस में लड़ना पड़ा पहलगाम छोटी सानिया से। अभी दिल्ली में रिसेंटली ब्लास्ट हो गया, कितने घर जो है अभी इन्वॉल्व, हम अभी यहाँ से भी बच्चों को जो है वो जेलों में, अभी जेआईसी में, कार्गो में है बंद। तो कितनी माएँ, कितनी, नौगाम में आप देख लीजिए, वो टेलर मोहम्मद शफी परे, एचएमटी में आप देख लीजिए, 2 साल पहले उनकी शादी हो गई थी, वो हमारे ही वर्कर है, उनका वो जो है सन इन लॉ था वहां पे, जिसकी जो है नौगाम ब्लास्ट में जो है वो जो शहीद हो गया। तो उनके घरों से, उनके घर वालों से जब आप बात करते हैं
जी जी। उनको क्या फर्क पड़ेगा? आपने लेन दी, आपने ड्रेन दी, आपने सड़क दी, कोचा दिया, या आपने मैराथन किया। हमारे चीफ मिनिस्टर का काम अभी मैराथन में नहीं होना चाहिए था। हम जब नौगाम गए उस टेलर के यहाँ, उनके घर वाले रो रहे थे कि बोला यहाँ चीफ मिनिस्टर तक नहीं आया, इस हुकूमत से कोई नहीं आया, कंपनसेशन की गए हैं आज चीफ मिनिस्टर, आज गए हैं, आज गए हैं। वो तब से कितने दिन वो मैराथन ज्यादा जरूरी था कि वो खबरपुर्सी के लिए वहां जाना ज्यादा जरूरी था? आखिर यहाँ वोट ये गरीब आवाम, ये मुस्तहिक आवाम, ये मफलूज, ये जो है जो मुसीबत ज़दा आवाम है, उन्होंने अजाला के लिए दिया था, मैराथनों के लिए नहीं। मैराथनों के लिए यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चल रही थी, काम के लिए यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चल रही थी। वो तो इनके एमएलए ने जो है मेहर अली साहब, जो मियां अल्ताफ साहब के जो आते हैं, जो है उनके फर्जंद ने कहा कि आपने हम यहाँ ट्राइबल लोगों को ज्यादा सताना शुरू किया जब से आपकी हुकूमत आई। आपके मिनिस्टर, उन्होंने मिनिस्टर पे जो है ताना कसा कि जब से आप मिनिस्टर बने हो हमें ज्यादा मुसीबतें बढ़ी हैं आपकी। साकिब साहब, पीडीपी का जब 2014 हम देखते थे, हमने देखा कि साउथ कश्मीर से एक बड़ा मैंडेट मिला। आपको लग रहा है कि अगर इलेक्शन होंगे, अगर ये सरकार चल पाएगी 5 साल, या मिड इलेक्शंस होंगे, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कितने टाइम तक चल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, तो आपको लग रहा है कि पीडीपी रिवाइव होगी साउथ कश्मीर में, या पूरे जम्मू कश्मीर में फिर वही वलवला होगा जो 2014 में था? देखिए, मुझे इस बात का कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो अलायंस था हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा जी, इसमें कोई गुरेज नहीं है। बट एक चीज जो उसमें नीयत थी, वो नीयत साफ थी। चलिए, उसका हमने 2024 में लोगों ने उसका जो है हमें आप पनिशमेंट कहिए, आप क्या कहिए, वो दिया। बट जहां तक पीडीपी की रिवाइवल की बात है, आज जैसे कहते हैं ना, जब तक आप किसी गलत चीज को नहीं देखोगे आपको सही की पहचान नहीं होती। और मुझे लगता है शायद साउथ कश्मीर ने जो सोतेला व्यवहार आज फिर से देखा इस हुकूमत की तई। आप एक प्रोजेक्ट, एक काम, एक कुछ बताइए जो साउथ कश्मीर में आज अभी चल रहा हो, कोई मेजर प्रोजेक्ट। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जी जी, यूनिवर्सिटी आप बताइए, 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ स्कॉस्ट और कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी बनाई थी। मुफ्ती साहब के सिर्फ 5 साल, टोटल 5 साल की जो है महवज और मुफ्ती साहब 5.5 साल की हमारी जो हुकूमत रही है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटीज, बीबी हलीमा नर्सिंग कॉलेजेस, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, इवन लद्दाख में हमारे कैंपस, ऐसे कितने आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स, इतने कैसे इंस्टीट्यूशन है जो हमने पूरे जम्मू कश्मीर में जो है उनका जो है एस्टेब्लिशमेंट किया। आज साउथ हमारे यहाँ रजौरी में खुश होता हूँ, मेरा दिल खुश होता है कभी जो ऑफिसर रजौरी से पुंछ होके आज आईएएस ऑफिसर कर रहे हैं। वो इल्म की देन, वो आंख की रोशनी, वो जो है मुफ्ती साहब की बदौलत है, वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, ये मुगल रोड, ये सिमथन वाला रोड, ऐसे कितने काम 5.5 साल में। और ये कह रहे हैं हम 1 साल में क्या कर पाए। मुफ्ती साहब की जो पिछली हुकूमत थी वो सिर्फ 3 साल की थी। साकिब साहब, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूंसी? क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप आते हैं वहां पे हमने देखा आपने भी 23,000 वोट लिए, कम टाइम मिला इल्तिजा जी को, 23,000 वोट लिए, तो अभी क्या ग्राउंड है वहां पे पीडीपी का? देखिए, इल्तिजा जी बहुत जो है मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, हालांकि अभी ज़रूरत भी नहीं थी। देखिए, जैसे कुछ रवायतन जो सियासत है वो क्या करते हैं, वो इलेक्शन से पहले 1 साल आते हैं, 6 महीने पहले एक्टिव होते हैं, तो फिर जो है लोगों को अपने जो है बोलते हैं कुछ वादे ये जो है। बट एक चीज़ मैंने इल्तिजा जी में देखी, आज भी जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 15 मिनट के बाद वो यहाँ ताज़ियत पुरसी के लिए एक हमसायागरी है, यहाँ बिलाल साहब और शौकत साहब उनके यहाँ, कोई मीडिया नहीं, कोई कुछ नहीं, चुपचाप करके दुपतियार उसके बाद जाना है, जबलीपुरा जाना है, आरवनी जाना है, चुपचाप वो खबरगिरी के लिए जो है ताज़ियत पुरसी के लिए या इलाके में कोई काम है, जैसे पिछले टाइम जो है वब्जन में वो इशू हो गया था, वहाँ पे पहुंची, आरवनी में इशू था, खिड़म में इशू था, जहाँ पे जो मसला, अभी नटीपोरा वो पानी वाला मसला हाईलाइट हो गया था, उस पर बात हुई, मढ़ामा में इशू हाईलाइट हो गए थे, उस पर बात की। तो शी इज़ प्रेजेंट, वो लोगों से मिल रही है, बात कर रही है, इलाकों में जा रही है। ऑब्वियसली अब एक जो है लोगों को जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है 5 साल का मैंडेट मिला है, बट आई थिंक शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। एक चीज़ मैं उस पर बताऊँ, शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, और इंशाअल्लाह ताला पिछली बारी क्या सर्कमस्टेंसेस डेवलप होंगे, बट इंशाअल्लाह ताला इस बारी जो है बिजबारा की आवाम ने अब देख लिया है कि जो फरेब, जो झूठ उनके साथ बोले गए,
जो उन्हें बोला गया कि हम ये करेंगे, आज तक नहीं हो पा रहा है। आज ये सूरत हाल है कि जो यहाँ पे चुनिंदा एमएलए है, शायद वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। ये लोगों की राय है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट लॉट ऑफ पर्सनल इश्यूज, बट जहाँ तक जो पब्लिक सेंटिमेंट है, पब्लिक सेंटिमेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की नब्ज से दूर होती जा रही है, दिन ब दिन दूर होती जा रही है। मुझे लगता है इंशाअल्लाह ताला उसका जो है सबूत और उसका जो है नतीजा वो पंचायत में, वो म्यूनसिपैलिटीज़ में जल्द मिलेगा। और जैसे इफेक्टिव अपोजिशन भी है, एक काम करने पे मजबूर होके जा रही है। देखिए, आप सिर्फ फोटो चढ़ाने पे इससे काम नहीं बनेगा, झूठ और फरेब से काम नहीं बनेगा। कहीं पे ट्रांसफार्मर लग दिया, कहीं पे 10 मीटर 15 मीटर का आपने पैच कर दिया और उस पर फोटो चढ़ा दिया। मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूँ कि इन्होंने नाम पे लिखा आरवनी जबलीपुरा रोड, मगर वहाँ पे जो है कहीं मैकडम नहीं 20 मीटर जबलीपुर आरवनी चौक में डाल दिया, बाकी आगे कहीं नहीं। तो यानी पीडीपी रिवाइव होगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे लगता है, देखिए, हमारी जो नीयत खलूस थी, खासतौर पर साउथ कश्मीर में, यहाँ के लोगों के लिए अवेलेबल थे, हमारे घर खुले थे, हम खुद अवेलेबल, हमारे जितने लीडर 24 घंटे लोगों के लिए बीच में रहते थे, काम करते थे, उनका जितना बन पाता था उतना करते थे। डिस्पाइट कि हालात उन दिनों बड़ी, आपको पता है कितनी वॉलेटाइल थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के फजल से थोड़ी सी ठीक है, बेहतर है, उससे मैं ठीक नहीं कहूँगा बट बेहतर कहूँगा। मगर तब भी उन हालात में भी हम बिल्कुल जो है अपना काम करते थे जितना बन पाता था। हाँ ठीक है, कुछ गलतियां हमसे ही हुई होंगी, तब जो है शायद लोग हमसे खफा होंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, जो हमसे भी खफा है, जो दूर है हमसे भी, उनके साथ भी, उनके पास भी जाने की जो है हम कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जहाँ तक लोगों में जो आहिस्ता आहिस्ता पीडीपी की तरफ फिर से जो है रुझान बढ़ रहा है लोगों का। यहाँ पे चाहे पंचायत के चुनाव हो, म्युनिसिपल काउंसिल्स के चुनाव हो, या डीडीसी के चुनाव हो, बीडीसी के चुनाव हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है एक बड़ी पार्टी उभर कर जो है आने वाले वक्त में आएगी। पूरे जम्मू कश्मीर से जो है हमें सीट्स मिलेंगे और उसके साथ साथ जो है साउथ कश्मीर के लोगों को सोचना चाहिए कि उनके साथ जो वादे किए गए, क्या उन पर जो है मौजूदा सरकार उतर पाई या नहीं पाई। मजीद क्या होगा वो भी पहुंचाएंगे। देखते रहे दावत न्यूज़ शाहिद के साथ।